अडियाला जेल, अटक जेल, मियांवाली जेल और डीजी खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने आईजी जेल खाना जात पंजाब को मरासला भेज दिया। कहा सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताखीर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। 2 हफ्ते के लिए जेलों में मुलाकातें और दौरे मनसूख किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस अडियाला में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना दौरा वक्ती तौर पर मुलतवी कर दें। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी को हुकूमत पंजाब और मरियम नवाज शरीफ का मंसूबा करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अडियाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट मौजूद है। बानी PTI को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला नहीं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले का कलअदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपीलों पर समाअत करेंगे। गिरा फरोशी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हाफिज़ाबाद और कोटादू में इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। 16 दुकानदार गिरफ्तार, 11 लाख से ज़ायद के जुर्माने। PCB ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ का शेड्यूल फाइनल कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक कीवी टीम 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल के दरमियान होंगे। सीरीज़ के इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में होंगे। लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को मैचेस खेले जाएंगे। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 16वें ओवर में 106 रन पर आउट हो गई। राउंड मैचेस के अख्ताम पर मुल्तान 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, 11 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बिल तरतीब तीसरा और चौथा नंबर। मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 2 अफराद की लाशें इमारत के मलबे से निकाल ली गई। बाकी 5 बच्चों समेत 7 अफराद साथ वाले कच्चे मकान में इमारत का मलबा गिरने से जाँ बहक हुए। अहले मोहल्ला और RPO के मुताबिक इमारत गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से गिरी है। गैर कानूनी सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में एक ही रोज में गैस से आग लगने के 5 वाकयात 2 जिंदगियां ले गए। 12 अफराद झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक चारों धमाके गैस चूल्हे की नॉब खुली रहने के बाद माचिस और लाइटर जलाने से पेश आए। धमाकों में जख्मी अफराद को बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम की शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील। कोयटा में गैस लीकेज के 2 अलग अलग वाकयात में 12 अफराद झुलसकर जख्मी। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने हलफ लिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के साथ सीनियर वजीर का दर्जा भी दिया गया। अजरा पेचोहो को सेहत और बहबूद आबादी। सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात। नासिर शाह को तवानाई और मनसूबाबंदी। सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत। जाम खान शोरों को आबपाशी। सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ। अली हसन जरदारी को जेल खाना जात। मोहम्मद बख्श महर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी गई है। वजीर आला के इंतखाब को 10 रोज गुजरने के बावजूद बलोचिस्तान काबीना न बन सकी। वफाक और मुल्क के दीगर 3 सूबों में सूबाई काबीना फ़ाल हो चुकी। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील न होने से बलोचिस्तान में कई मामलात हल तलब। रहनुमा PPP चंगेज़ जमाली का कहना है कि ईद उल फितर तक बलोचिस्तान काबीना तश्कील दे दी जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा।
गुज़िश्ता समात में लार्जर बेंच ने अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल्स खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब की थी। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया। कहा FIA और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। FIA के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समात 25 मार्च को होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर और अफ्तार में गैस की किल्लत की शिकायत। सुरजानी सेक्टर 6, शांति नगर समेत कई इलाकों में गैस मुकम्मल गायब रही। सार्फिन की सलमान फारसी सोसाइटी, अल-फलाह, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, नासिर कॉलोनी, कोरंगी, भिटाई आबाद, गुलिस्तान जौहर, जाफर तैयार मलीर में गैस प्रेशर मामूल से कम रहने की शिकायत। कराची में CTD की जानिब से ताजिर को हिरासत में लेने की CCTV सामने आ गई। पेपर मिल के मालिक अब्बास को 6 मार्च को घर के बाहर से उठाया गया। 7 मार्च की रात 3:30 बजे आला ऑफिसर्स की हिदायत पर छोड़ दिया गया। अब्बास ने IG सिंध को खत लिखा। SSP CTD फिदा हुसैन पर गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। इस खत में SSP का कहना है कि कानूनी तकाजे मुकम्मल करके ताजिर को हिरासत में लिया था। ताजिर से मुतालिक टेरर फंडिंग की इत्तलात थी। दादू में जतोई फाटक के करीब वैन मुसाफिरों से डाकुओं की लूटमार। डाकू नकदी, मोबाइल फोन्स और जेवरात छीन कर फरार। मुसाफिरों का SSP चौक पर धरना। दादू में मुबैना मुकाबला। पुलिस का डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। मुलजिम हमीद पवर ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO ने उसे हिरासत में लेकर जाली मुकाबला किया। शेखुपुरा में मरीज का मुबैना तौर पर इलाज ना करने पर तीमारदारों का डॉक्टर पर तशद्दुद। ट्रॉमा सेंटर DHQ अस्पताल का डॉक्टर जख्मी। अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम बंद कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सक्खर, खैरपुर और जैकबाबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश से कई मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाड़काना में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। चमन, मस्तोंग, पंजगोर और नोशकी में भी बादल बरसे। नौकुंडी, मच्छ, दालबंदीन और दीगर इलाके रेत की तूफानी हवाओं की लपेट में आ गए। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरहम होकर रह गया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। गजा पट्टी में इसराइली फौज के वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 129 जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली फौजियों पर हमला। कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गजा में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा। 31,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अल-नसीर अस्पताल में तिब्बी अमले से इसराइली फौजियों के नारवा सलूक पर इज़हार तशवीश। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाली परवाज़ खतरनाक हादसे से बच गई। चिली एयरलाइन का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दौरान परवाज़ अचानक नीचे जाने लगा। तैयारे में शदीद झटके लगने से अमले और मुसाफिरों समेत 50 अफराद जख्मी। कुछ लोग तैयारे की छत से टकराए, कई की हड्डियां टूट गईं। वाक़े के बाद तैयारे ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग कर ली। तैयारे में अमले के 9 और 263 मुसाफिर सवार थे। और कमालिया में टीन बजाकर सहरी में शहरियों को जगाने की रिवायत आज भी बरकरार है। दम तोड़ती सकाफत को 60 साल के जहांगीर बाबा जिंदा रखे हुए।